वेलकम टू आवर चैनल एनीसाइड। जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा, एक डीमन तांजीरो की फैमिली पर हमला कर देता है। सिर्फ नेजुको उसकी बहन बच पाती है, पर वो डीमन में बदलकर तांजीरो पर हमला कर देती है। फिर एक मिस्टीरियस फिगर आकर नेजुको पर हमला कर देती है। तांजीरो रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन को ना मारे, वो अपनी बहन को वापस ह्यूमन में बदल देगा, पर वो नहीं सुनता। तांजीरो और मिस्टीरियस फिगर के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई में तांजीरो की स्ट्रेटेजी देखकर मिस्टीरियस फिगर एक आदमी का पता बताता है। नेजुको और तांजीरो सफ़र पर चल पड़ते हैं। आगे की कहानी अब शुरू होती है। तांजीरो और नेजुको अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे। तभी वो एक टेंपल के पास पहुंचते हैं। तांजीरो की स्मेलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उसे टेंपल से एक बहुत अजीब सी सेंट आ रही थी जो कि ब्लड की थी। वो देखने के लिए तांजीरो टेंपल में एंटर करता है। तभी उसका सामना एक डीमन से होता है। वो डीमन एक पूरे परिवार को मार चुका था और उन्हें खा रहा था। वो डीमन तांजीरो को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी नेजुको बास्केट से बाहर आकर डीमन को एक किक से घायल कर देती है। तभी वो दोनों डिस्कवर करते हैं कि डीमन अपने पार्ट्स कट होने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। वो दोनों किसी तरह से उस डीमन को डिफीट कर देते हैं, लेकिन तांजीरो उसे अपनी नाइफ से ख़त्म करने में फेल हो जाता है। तभी एक मास्क्ड फिगर वहाँ आता है और तांजीरो को बताता है कि नाइफ से डीमन को नहीं मारा जा सकता। वो मास्क्ड फिगर ही ओरोकोडाकी थे। ओरोकोडाकी को ऑलरेडी एक मैसेज मिल चुका था जो कि तोमियोका ने भेजा था, वही मिस्टीरियस ब्लेड यील्डिंग फिगर, जिसमें तोमियोका ओरोकोडाकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तांजीरो को ट्रेन करें। लेकिन ओरोकोडाकी को डाउट था कि तांजीरो ट्रेन नहीं हो सकता। ओरोकोडाकी ने तांजीरो को कंपैशन देखा था उस डीमन के खिलाफ। तांजीरो से एक डीमन भी नहीं मारा। तांजीरो के पास मौका था उस डीमन को मारने के लिए, लेकिन आखिरकार वो डीमन धूप की वजह से मरा। लेकिन ओरोकोडाकी तांजीरो को एक मौका देना चाहते थे। ओरोकोडाकी तांजीरो से एक प्रॉमिस लेते हैं कि नेजुको अगर किसी भी ह्यूमन को हर्ट करेगी या उसे मारेगी तो तांजीरो को सबसे पहले अपनी बहन को मारना होगा और फिर अपने आप को। तभी ओरोकोडाकी तांजीरो को उन्हें फॉलो करने को कहते हैं। तांजीरो उस ओल्ड मैन को फॉलो करने लगता है, लेकिन अपने आप को बहुत थका हुआ पाता है क्योंकि ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे। जब वो माउंटेन पहुंचते हैं, ओरोकोडाकी नेजुको को अपने साथ घर ले जाते हैं और तांजीरो को अपना फर्स्ट टेस्ट पास करने को कहते हैं, जो कि उस फोगी माउंटेन से नीचे आना था। उस फोगी माउंटेन में बहुत सारे ट्रैप्स छिपे हुए थे। वहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा पतली थी। तांजीरो को घर तक सुबह होने से पहले आना था। तांजीरो नीचे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन तांजीरो के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसे अपनी बहन के लिए कुछ भी करना है। उसे अपनी बहन के लिए क्यों ढूंढना है और उसे अपनी बहन को फिर से ठीक करना है। तांजीरो किसी तरह मैनेज कर लेता है सुबह होने से पहले नीचे आना, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और जख्मी भी हो गया होता है उन ट्रैप्स की वजह से। लेकिन वो तांजीरो का एक फ़र्स्ट टेस्ट था। उसके बाद से तांजीरो की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ओरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है डीमन स्लेयर्स की, जो स्पेशल डीमन से लड़ती है और ह्यूमैनिटी को बचाती है। और अगर तांजीरो को डीमन स्लेयर बनना है तो उसे फाइनल सिलेक्शन में फाइनल टेस्ट पास करना होगा। लेकिन फाइनल टेस्ट में जाने से पहले तांजीरो को ओरोकोडाकी को भी प्रूव करना होगा कि वो एलिजिबल है उस टेस्ट के लिए या नहीं, क्योंकि ओरोकोडाकी ऑलरेडी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को खो चुके थे। और तांजीरो की ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है। तांजीरो पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग करता है सोल्जरमैन बनने की। तांजीरो पहाड़ से जल्दी नीचे आने की ट्रेनिंग किया करता था, ट्रैप से बचते हुए, लेकिन हर रोज़ ट्रैप्स और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। ओरोकोडाकी तांजीरो को 10 ब्रीदिंग फॉर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर को भी इंक्रीज़ करता है। तांजीरो जब ट्रेनिंग कर रहा था तब नेजुको एक बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी। फिर एक दिन ओरोकोडाकी अनाउंस करते हैं कि अब उनके पास सिखाने को कुछ नहीं बचा और तांजीरो को एक गोल पत्थर के पास ले जाते हैं और तांजीरो को उसे 2 हिस्सों में काटने को कहते हैं। ओरोकोडाकी तांजीरो को कहते हैं कि जिस दिन तांजीरो उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट देगा, उसी दिन तांजीरो की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जा सकता है।
तांजीरो अगले 6 महीने तक वही ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन तांजीरो अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं था कि उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट पाए। तांजीरो को अपने अंदर डाउट था कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, लेकिन तभी कहीं से एक मास्क बॉय आता है और तांजीरो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तभी वो दोनों लड़ते हैं और तांजीरो ये देखता है कि वो मास्क बॉय बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और शक्तिशाली था। वो मास्क बॉय तांजीरो को बहुत ही आसानी से हरा देता है और तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा पीटता है। और उसके बाद मास्क में एक लड़की आया करती थी जो तांजीरो को मोटिवेट करती थी, उसकी ट्रेनिंग को बेटर करती थी। अगले 6 महीने तक ऐसा ही होता रहा। वो मास्क बॉय तांजीरो को डेली आकर पीटता था और वो लड़की आकर उसे मोटिवेट करती थी। लेकिन एक दिन फाइनली तांजीरो ने उस मास्क बॉय को डिफीट कर दिया अपने पहले स्ट्राइक में ही, और तांजीरो देखता है कि वो पत्थर 2 हिस्सों में था। तांजीरो हैरान था, तभी वो देखता है कि वो दोनों गायब हो गए थे। आखिरकार तांजीरो की अब 2 साल की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और ओरोकोडाकी भी तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन में भेजने के लिए तैयार थे। तांजीरो उस रात आराम करता है और अगले दिन सुबह ही अपनी फाइनल सिलेक्शन के लिए आगे निकल जाता है। कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो गुड नाइट।